G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा और पूरी दिल्ली एक दुल्हन की तरह सजाई भी जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ निगम की तैयारियां हैं, क्या कुछ निगम का योगदान है, हम बात करेंगे और कुछ ऐसी भी चीज़ें जानेंगे दिल्ली की जो मेयर हैं शैली ओबराय से कि उनका क्या कुछ सफ़र रहा है और कितनी चुनौतियां रही हैं उनके आम नागरिक से लेके मेयर बनने तक में। सबसे पहले शैली ओबराय, आपका स्वागत है हमारे हिंदी खबर पर। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आज हम लाजपत नगर मार्केट में खड़े हैं और यहाँ का एक एमसीडी पार्क है, इसका नवीनीकरण सौंदर्यकरण किया गया है और जैसे G20 बिल्कुल हमारे सर पर है और हर तरह से नगर निगम की तैयारियां हैं। पिछले 6 महीने से आपकी सरकार निगम में है और ऐसे में सफाई प्रक्रिया यानी कि जो चीज़ें हुई हैं उनकी क्या कुछ टेक्निक है, किस तरीके की सारी चीज़ें किए जा रहे हैं जब से आपकी सरकार निगम में आई और आपने मेयर का पदभार संभाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार महज 6 महीने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा दिखा के दिल्ली की जनता ने चुना है नगर निगम में। और नगर निगम में अगर पिछले 15 साल कुछ हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे दिल्ली की जनता ने बाहर नहीं कर दिया होता। और अब नगर निगम में हमारी सरकार है, दिल्ली सरकार में एक बेहतरीन और खूबसूरत मॉडल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मिला और वैसा ही अच्छा मॉडल और गुड गवर्नेंस मॉडल अब हम एमसीडी में लाने को तैयार हैं और हमारी उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो गारंटियां, जो वादे हमने दिल्ली की जनता से किए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सौंदर्यीकरण की बात की जाए तो पीछे देखा जाए कि गन्नू भैया जी के साथ ही जो हाथी होते हैं हमारे, उनका भी यहाँ पे पूरी प्रतियां रखी गई हैं और आपने भी कहा कि पार्कों का नवीनीकरण किया जा रहा है। किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देखती हैं? देखिए, G20 की अध्यक्षता मिली है, बहुत गर्व की बात है। और भारत जैसे देश में और दिल्ली स्पेशली जो राजधानी है हमारे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें G20 पर हैं, पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर हैं और नगर निगम ने भी अपनी हर तरह से तैयारी कर चुके हैं हम लोग। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, बहुत सारी सड़कें हैं उसका नवीनीकरण हुआ है, बहुत सारे हमारे पार्क हैं जिनका सौंदर्यकरण हुआ है। आज भी हम इस सुंदर से पार्क में खड़े हैं, एमसीडी का पार्क है। साथ ही बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर राउंड अबाउट्स हैं, चौक हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से स्कल्पचर्स को खड़ा किया गया है, चौकों की सौंदर्यकरण किया गया है। और उसके साथ ही स्पेशली वो वाले एरिया जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वाला एरिया है, ऐतिहासिक जगह, जहाँ पर जब भी कोई डेलीगेशन या टूरिस्ट आता है तो दिल्ली तो दिल वालों की है और ऐसी ही जगह पर ज़रूर जाता है। जैसे दिल्ली 6 का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, जो दिल्ली की धरोहर है उसको ज़रूर देखता है। तो उन एलजी सब का भी सौंदर्यकरण हो चुका है। एलजी ने भी कहीं न कहीं G20 को लेके अपनी कई प्रतिक्रियाएँ दी हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से चीज़ें कराई जा रही है, केंद्र सरकार ने इसको फंड दिया है, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, मुझे लगता है G20 एक इंटरनेशनल इवेंट है और हम सब मिलकर इंडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो भी तैयारियां हुई हैं ये जॉइंट एफर्ट्स हैं। बेशक वो एमसीडी हो, दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, यूडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम सब के जॉइंट एफर्ट से जो एक दिल्ली का नया रूप देखने को जो मिल रहा है, दिल्ली को हम पूरी तरह से, ये जो डेलीगेशन अब आएगा, जो पहले डेलीगेशन आ चुका है, जो दोबारा आएगा, तो एक नई तस्वीर दिल्ली की अब उनको देखने को मिलेगी। और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। हर सड़कों की सफाई हो चुकी है, मैकेनिकल रोड मशीन्स के द्वारा, स्प्रिंकलर्स के द्वारा और हमारी जो एंटी स्मोक गन्स के द्वारा हमने बहुत सारी सड़की और फुटपाथ की सफाइयाँ करी। हमने 12,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको डिप्लॉय किया है। प्रगति मैदान जहाँ पर इस इवेंट का आयोजन होने वाला है, उसके इलाके का भी, आसपास के इलाकों का भी खास ध्यान रखा गया है। उसके लिए अलग कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, आसपास के नालों की सफाई की गई है ताकि वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन ना हो। तो हर तरह से नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली सरकार के साथ मिलके और क्या कुछ कार्य दिल्ली निगम कर रहा है जिससे दिल्ली की तस्वीर और भी ज़्यादा बदलती हुई दिखाई दे? देखिए, सबसे पहले जो दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं, आप देख सकते हैं, कोई वो लास्ट 6 महीने या 1 साल के काम नहीं है। दिल्ली सरकार ने मेन रोड्स पे, फुटपाथ पे, पीडब्ल्यूडी ने इतना खूबसूरत तस्वीर जो इस बार फुटपाथ की आपको देखने में को मिलेगी, सौंदर्यकरण है, ब्यूटिफिकेशन है, वो काम पिछले 2-3 सालों से चल रहा था। और दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ हम लोग भी जो नगर निगम के हैं,
पूरी तरह से नवीनीकरण, ब्यूटिफिकेशन, पार्कों का काम, साथ ही हर वो काम नगर निगम का जो संभव हो सकता था G20 को लेके, हमने 35 ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई किया जो प्रोमिनेंट रोड्स हैं, हमारे 5-6 जोन्स हैं जो G20 का जुरिस्डिक्शन रहेगा, सेंट्रल, सिटी एसपी जोन, करोल बाग जोन, नजफगढ़ जोन, सारे जोन्स के एरिया की साफ सफाई की व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, ब्यूटिफिकेशन किया गया। और आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे राउंड अबाउट हैं जहाँ पे फाउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यूनिफिकेशन के बाद पूरी दिल्ली को संभालना, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और चुनौतियाँ नगर निगम में कुछ सालों से फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहा था, तो दिल्ली सरकार में अब आम आदमी पार्टी है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली सरकार के सहयोग से, फाइनेंशियल असिस्टेंस से भी हेल्प हमें मिली है, वहाँ से फाइनेंशियल भी, उसको हम पूरी तरह से नगर निगम में एक नया मॉडल ला ही चुके हैं एक तरह से। पर हम ये चाहते हैं कि एमसीडी सेल्फ सस्टेन हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीडी के रेवेन्यू सोर्सेज को इंक्रीज़ करें ताकि आने वाले टाइम में हम दिखा सकें, और जो वादा हमने पूरी दिल्ली की जनता को दिया है कि पूरे भारत देश में जो नगर निगम है दिल्ली का नंबर 1 हो। वादे की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो निगम में पिछले कई सालों से चल रही थी और जो वादा भी चुनाव के समय गारंटी में किया गया, कर्मचारियों का वेतन था। उस वेतन को कैसे मैनेज किया गया और महीने की पहली तारीख में कर्मचारियों के खाते में वो वेतन पहुंचाने की क्या कुछ उसकी चीजें रही हैं? देखिए, 10 गारंटी कार्ड दिया था और आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से कर्मचारियों के हितों की बात करती आई है। नहीं तो पहली सरकारों ने क्या किया, कर्मचारियों ने हर बार अपनी मांगों को रखने के लिए धरने पर बैठे, कभी मेयर के घर के बाहर, कभी सिविक सेंटर के घर के बाहर, कभी तनख्वाह वेतन टाइम से नहीं मिला, कभी पक्का करने, रेगुलराइज करने की मांग हुई, कभी पेंशन की, पीएफ की। तो अब हितों को देखते हुए कर्मचारियों के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कुछ हद तक जो हम नगर निगम की माली हालत है उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने में 1 तारीख को जो कर्मचारियों के अकाउंट में वेतन आया है, और दूसरे महीने में तो ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक जितने भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में 1 तारीख को वेतन आया है। अब हर वो काम संभव होगा जो पिछली सरकारें करने में असमर्थ रही हैं। केजरीवाल जी के साथ लगातार, क्योंकि आप मेयर हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, संयोजक हैं, मिल के काम करने का कैसा अनुभव रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो हमारे मेंटर हैं और उनके नेतृत्व में ही हमारी नगर निगम की सरकार चल रही है, और एक तरह से वो हमारे लिए गाइडिंग फोर्स हैं, हमारे लिए हमें मोटिवेशन भी देते हैं। और मुझे आज भी याद है जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब पहली बार मुझे बुलाकर महज 3 मिनट की मीटिंग में ये बोला था कि हम आपको मेयर बनाएंगे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा शॉकिंग और झटका था। और मुझे आज भी याद है मैंने सर को ये बोला था कि सर मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, और पहला चुनाव और इतनी बड़ी जिम्मेदारी यूनिफिकेशन के बाद पूरी दिल्ली को संभालना कैसे संभव होगा। तो उन्होंने साफ बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा था कि कोई बात नहीं, पढ़े लिखे हो तो सब आ जाता है और आप कर लेंगी, हमें भरोसा है। तो उनके उस भरोसे को पूरी तरह से मैं कायम रखते हुए जो भरोसा उन्होंने दिखाया है अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हूँ। और जो विजन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की है और जो सपना उन्होंने एक दिल्ली की जनता को दिखाया है, जो सपना उनका खुद भी है कि दिल्ली को एक हम साफ सुथरा शहर बनाएं, सुंदर बनाएं, अच्छी एजुकेशन मॉडल लाएं, एमसीडी के स्कूल्स में हम बढ़िया हेल्थ मॉडल अच्छा एक लेकर आएं, पार्कों को सुंदर बनाएं और हर वो काम करें जो पिछली सरकार नहीं कर पाई। तो एक सुंदर शहर दिल्ली को, जो हमने नंबर 1 शहर बनाने का वादा दिल्ली की जनता को किया है, न्यूयॉर्क लंदन जैसा, वो वादे की शुरुआत अब हो चुकी है। मेयर बनने के बाद या मेयर बनने से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी से आपका मिलना जुलना शुरू हुआ, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी सिचुएशन जो आप कभी जीवन में ना भूल सकें और आपके लिए वो यादगार बन सके? मेरे लिए तो वो मीटिंग ही बुरी यादगार है, महज 3 मिनट की, जब उन्होंने बोला कि हम आपको मेयर बना रहे हैं। तो मेरे को ज़िंदगी भर ये नहीं भूलेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी लीडरशिप में दी, और उनकी लीडरशिप में ही, मोटिवेशन के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ ही हम दिल्ली को एज अ टीम
चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं तमाम हमारे और भी जो लीडर्स हैं वो भी एमसीडी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर यूनिफिकेशन एमसीडी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम दिल्ली को एक ही यूनिट की तरह देखते हैं, क्योंकि पहले 3 भागों में नगर निगम बटा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कदम कदम पर हमें हर तरह से गाइड करते हैं और उनके नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार में हम बेहतरीन मॉडल लाए, वैसा ही अब नगर निगम में एक बेहतरीन मॉडल देखने को मिलेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, सभी राजनीतिक हलचलें यहीं से होती हैं, देशों के दूतावास यहाँ बने हैं। ऐसे में सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने एमसीडी का 311 ऐप लेकर के आई, उसके माध्यम से किस तरीके से परिवर्तन होगा? देखिए, ऐप 311 कोई नई चीज़ तो नहीं थी नगर निगम के लिए। ऐप 311 पहले से ही ये ऐप नगर निगम चलाता आ रहा था, पर उसको प्रॉपर मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था और जनता में जागरूकता भी नहीं थी कि जब भी कोई नगर निगम की कंप्लेंट है तो उसको वो कहाँ रजिस्टर कराना है। तो अब घर बैठे बैठे ऐप 311, एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल हो, आप उसके माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से कहीं सपोज़ कहीं कूड़ा दिख रहा है तो वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके ऐप के माध्यम से अपलोड कर कर नगर निगम में कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। अब पर पहले से बेहतर तरीके से इस ऐप 311 को चलाया जा रहा है और मैं खुद हर मंगलवार का दिन फिक्स किया है आईटी डिपार्टमेंट और डीसीज के साथ कि एक हफ्ते में कितनी कंप्लेंट्स आई और कितनी रिसॉल्व हुई। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब से हमारा सफाई अभियान शुरू हुआ है 12 अगस्त से आज 5 तारीख तक लगभग 13 से 14 हज़ार जो कंप्लेंट्स हैं सिर्फ सफाई को लेकर आई थी और जिसकी परसेंटेज जो कंप्लेंट्स को रिसॉल्व करने की होती थी वो 50% से भी कम होती थी, बहुत ही कम। और आज की डेट में वो 85 से 90% जो कंप्लेंट्स हैं वो 24 घंटे में रिसॉल्व हो रही हैं और इस 90 को हमने 100 तक लेके जाना है। और जनता से इसीलिए हम अपील करते हैं किसी भी तरह की कंप्लेंट हो वो ऐप 311 में दायर कराएं। अगर अभी हम यहाँ मौजूद हैं, तमाम आम नागरिक हैं, आप भी एक आम नागरिक ही थी। जी। आम नागरिक, आम महिला से लेके मेयर तक का सफ़र जो आपका रहा है, उसके बारे में अगर कुछ बताएं, कुछ ऐसी रोचक चीज़ें जो आपने भी कभी नहीं सोची होगी और वो सारी चीज़ें हो गई। देखिए, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का हर नेता आम ही है, हम लोग भी आम नागरिक ही हैं। हालाँकि हमें ज़िम्मेदारी बड़ी मिल गई है और हम भी आम आदमी पार्टी की तरह ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं और एज़ अ वॉलंटियर मैंने 10 साल पहले, 11 साल पहले पार्टी को जॉइन किया था, जब पार्टी बिल्कुल नहीं बनी थी। और तब आम आदमी पार्टी की ये सोच थी कि यंग लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए और इतने साल मैंने एज़ अ वॉलंटियर काम किया और 2020 में मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग में मुझे मौका दिया गया और तब से लेके आज तक जो सफ़र रहा है बहुत ही रोचक रहा है और हर दिन कुछ नया सीखने को मिला, हर दिन अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और रही बात इलेक्शन लड़ने की, तो पिछले साल तक इलेक्शन लड़ने का मुझे बिल्कुल भी विचार नहीं था और रोटेशन हुई सीट्स की और डीलिमिटेशन हुई, तो जो मेरे एरिया की सीट है वो लेडीज़ हो गई। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बड़ा मौका दिया, टिकट मिला, इलेक्शन लड़ा और मेयर का तो मैंने आपको जैसे बताया मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो सफ़र तो बढ़िया ही रहा और उस दौरान मैंने अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अपनी फुल टाइम पीएचडी भी मैंने उस दौरान करी। 3-4 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर रहती थी और 3-4 बजे के बाद महिला विंग की पूरी दिल्ली में मीटिंग्स लेती थी। तो साथ-साथ मैंने अपना पीएचडी भी किया, लेक्चर्स भी लिए और साथ में पार्टी का काम भी किया। तो बहुत ही रोचक रहा ये वाला सफ़र और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस सफ़र से एज़ अ वॉलंटियर और एक आम महिला से लेकर यहाँ तक मुझे लगता है हर किसी को ये खुशनसीबी मिलती नहीं है। और जब ऊपर वाले ने इतनी बड़ा ओहदा दिया है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है, बस अब एक ही चिंता है कि इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाऊँ और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपना दिखाया है, जो उनकी विज़न है, उसको पूरा करके दिखा सकें। आगे और क्या आपका एम है? क्योंकि आपने कहा एक कार्यकर्ता थी, मैं पीएचडी कर रही थी, मैं पढ़ाती भी थी, सब चीज़ें करती थी, महिला विंग को लेकर के काम भी करती थी। अब एक क्या लक्ष्य है? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप मेयर रहते हुए करना चाहती हैं, जिससे दिल्ली की जनता बोले, वाक़ई में मेयर हो तो शैली ओबराय जैसी हो? देखिए, जब भी आफ्टर यूनिफिकेशन पहला और दूसरा साल होगा वो चैलेंजेस से भरा होगा यूनिफिकेशन के बाद और
सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेयर का टर्म है वो 1 साल का है और अभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, किसी भी तरह की कमेटी का गठन नहीं हुआ। तो जो पॉलिसीज़ और जो स्ट्रैटेजीज़ हमने सोची हुई हैं सब पाइपलाइन में है। तैयारी हमारी पूरी है। हो सकता है आने वाले 2 या 3 सालों में एक बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को मिलेगा। बेहतर सड़कें, बेहतर सुंदर दिल्ली, आप पार्क देख सकते हैं एमसीडी के, वो खूबसूरत देखने को मिलेंगे। प्राइमरी एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं, एमसीडी के स्कूल्स में एक बेहतरीन मॉडल होगा जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी हाल ही में हमने आईआईएम्स में प्रिंसिपल को ट्रेनिंग्स के लिए भेजा। अस्पतालों में बहुत सारी अभी ऐसी सुविधाएं हैं जो नहीं है नगर निगम के, जैसे एमआरआई है, सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, वो सुविधाएं भी जल्द ही देखने को मिलेंगी। और साथ ही वो हर काम होगा जो दिल्ली सरकार का जो मॉडल, जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हुआ, वैसे ही नगर निगम का जो मॉडल है, मैं आपसे वादा करती हूँ आने वाले 2-3 सालों में देश में नहीं पूरे दुनिया में एमसीडी का नाम। एक अंतिम सवाल शैली, किस तरीके से निगम के दृष्टिकोण को बदलेंगी और आगे तक कौन सा ऐसा काम है जो निगम को कर लेना चाहिए, और दिल्ली की उन तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से वो अपने भरोसे को बरकरार रखें जिससे दिल्ली निगम उनके भरोसे पर खड़ी उतर पाए? देखिए, एमसीडी और नगर निगम का जो सबसे बड़ा जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साफ़ सफाई को लेके है। और आप देख सकते हैं मात्र 6 महीने में एक खूबसूरत और साफ़ सुथरी दिल्ली हमें देखने को मिल रही है। हमारा जो एक मेगा सफाई अभियान है, अब दिल्ली होगी साफ़, उसके अंतर्गत हर वार्ड में मैं खुद जाकर, नेता सदन हो, डिप्टी मेयर हो, हमारा कोई भी नेता हो, पार्षद हो, विधायक हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबके सब ग्राउंड लेवल पर जाकर साफ़ सफाई का एक जागरूकता जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह उसको चला रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो दिल्ली की सफाई व्यवस्था है, हम हमेशा से बाहर के शहरों की बात करते हैं, न्यूयॉर्क साफ़ सुथरा है, लंदन साफ़ सुथरा है, ये कंट्री, ये शहर साफ़ सुथरा है, तो क्यों ऐसा शहर हम दिल्ली को नहीं बना सकते? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छा एजुकेशन मॉडल होगा, अच्छा हेल्थ मॉडल होगा, पार्क सुंदर होंगे। और पर दिल्ली की जनता से मैं अपील करूंगी, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, मैं बीइंग अ मेयर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, अधिकारी कर्मचारी सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, पर दिल्ली की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको साफ सुथरा रखना हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर दिल्ली को साफ रखना है। और जो प्रैक्टिस और जो आदत हम सब की रही है, मैं सिर्फ दिल्ली की जनता की बात नहीं कर रही, शायद पहले के टाइम में हम लोगों की यही प्रैक्टिस थी कि जहाँ जा रहे हैं कूड़ा सड़क पर फेंकते थे, तो इस प्रैक्टिस को हमें ख़त्म करना होगा। और जगह जगह नगर निगम अब ब्यूटीफुल डेकोरेटिव डस्टबिन्स लगा रही है, तो क्यों ना कूड़ा सड़क में फेंकने के बजाय हम उस डस्टबिन में फेंकें, ताकि साफ और सुथरी दिल्ली हम सबको आने वाले टाइम में मिले। शैली, बहुत बहुत इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और आपको इसके लिए पूरा कर सकें, जनता की उम्मीदों पे आप खड़ी उतर सकें और निगम के चुनाव में जो वादे आपकी पार्टी ने किए थे उन वादों को पूरा कर सकें, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते चलते अपने दर्शकों के लिए बस एक शब्द कह दीजिए। दर्शकों के लिए बस मैं यही अपील करूंगी दर्शकों को कि सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आम आदमी पार्टी को मौका दिया, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नगर निगम में मौका दिया, हम पर भरोसा आपने दिखाया। अब हमारी जिम्मेदारी है आपको वो सब सपना हमारा पूरा करने की, वो वादे पूरे करने की जो वादे हमने आपको करे हैं, पर इसके लिए आपका साथ चाहिए होगा। और हम सब अपेक्षा करते हैं कि आप और हम मिलकर दिल्ली को नंबर 1 शहर आने वाले समय में बनाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शैली ओबराय, जो कि दिल्ली निगम की मेयर है। इनका काफी रोचक सफर रहा है आम नागरिक से होकर मेयर तक का बनने का। 3 मिनट का वो समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ इनकी मुलाकात हुई और शैली ओबराय मेयर बन गई। लेकिन हाँ, लगातार जिस तरीके से निगम की सरकार कर रही है, दिल्ली की साफ सफाई हो या फिर कर्मचारियों को समय पर वेतन हो या फिर समस्या का समाधान करना, और लगातार ये भी कह रही हैं कि जनता का सहयोग चाहिए, तभी विदेश जैसी सड़कें और विदेशों जैसी साफ सफाई दिल्ली में भी होगी और एक दिन दिल्ली जरूर देश का नंबर 1 शहर बनेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में निगम क्या कुछ तैयारियां करता है और किस तरीके से दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरता है और चुनाव में किए हुए वादों को पूरा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर।